जय श्री राधे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ शीर्षासन के ऊपर। बहुत ही उत्तम आसन है, पर मैं इसके कुछ प्रिकॉशंस और कुछ करने के तरीके और लाभ और हानियां पहले बात कर देता हूँ, इसलिए वीडियो तक पूरे बने रहे। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे कि शीर्षासन करना कैसे है। तो शीर्षासन के बहुत लाभ हैं। अगर आपकी बॉडी शुद्ध है, आपका ब्लड शुद्ध है, तो यही शुद्ध ब्लड ऑक्सीजन के साथ आपकी बॉडी में जाता है, आपके दिमाग में जाता है और आपके दिमाग को मजबूत करता है, आपकी बुद्धि को प्रखर बनाता है, आपकी आंखों को तेज करता है, आपकी कान के सुनने की क्षमता को सही करता है, आपकी ईएनटी की प्रॉब्लम को खत्म करता है। जिनको जुकाम ज्यादा रहती है, जिनको गला खराब रहता है, जिनके सर दर्द रहता है, जिनको माइग्रेन है और जिनको कुछ याद नहीं होता, उनके लिए शीर्षासन बहुत बढ़िया है। शीर्षासन करेंगे तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी और प्रज्ञा को तेज करता है शीर्षासन। तो ये शारीरिक व्यायाम है जिससे कि आप अपनी बुद्धि को प्रखर कर सकते हो। करना कैसे है अब ये जान लेते हैं। तो शीर्षासन करने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है कि आपका कोर मजबूत होना चाहिए। शीर्षासन को करने से पहले छोटे बेसिक आसन कर लीजिए कि शरीर संचालन कर लीजिए। शरीर संचालन की वजह से आपके जो जोड़ है वो खुल जाएंगे, आपके मसल्स थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे और आप शीर्षासन आसानी से कर सकते हो और बिगर इंजरी के। अगर आप सीधे ही शीर्षासन करने जाओगे तो आपकी गर्दन में झटका आ सकता है, क्योंकि आपकी गर्दन के मसल्स रिलैक्स नहीं है। ठीक है, आपके कंधों में दर्द आ सकता है, आपके स्कैपुला के रीजन में यहाँ पीछे की तरफ थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। तो इसलिए शीर्षासन को करने से पहले आप इन तरह के प्रिकॉशंस को जरूर देख लीजिए, अपना शरीर संचालन कर लीजिए। 5-10 मिनट पहले शरीर को, बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर लीजिए। अब शीर्षासन करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। तो शीर्षासन करने के लिए 2 तरीके से शीर्षासन हो सकता है। एक तो बद्ध हस्त और एक मुक्त हस्त। मुक्त हस्त में थोड़ा आसान है, जिसमें आप प्रेशर ज्यादा लगा सकते हो अपने फोर आर्म्स का, अपने हथेलियों का और अपने शोल्डर्स का। बद्ध हस्त में आपको बैलेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो ध्यान है सारा बैलेंस पे होना चाहिए, आपके कोर पे होना चाहिए, ग्लूट्स पे होना चाहिए। पर मुक्त हस्त में जब आपके हाथ ओपन होते हैं तो उसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसे ट्राइपॉड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो करना कैसे ट्राइपॉड? पहले ट्राइपॉड की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आप दूसरे शीर्षासन है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो हाथों को इस तरीके से शोल्डर लेंथ में खोल लेना है, अपने घुटनों को अपने हाथों के पास रखना है और अपने सर को हाथों से थोड़ा सा आगे, यहाँ हाथ है तो हाथों से थोड़ा सा आगे, तो कुछ इस तरीके से ट्राइपॉड पोजीशन बन जाएगी। आप अगर मैट पर देख रहे हो तो इस तरह से ट्राइपॉड पोजीशन बन जाएगी। आपके हाथ यहाँ प्लेस है, आपका सर थोड़ा सा आगे प्लेस है, इस तरीके से सर को रखना है। अब आपको ये आपकी स्पाइन जो है घूमी हुई है, इसको स्ट्रेट लाइन में लाना है। कोशिश करें धीरे धीरे आए। आपकी बॉडी ज्यादा स्ट्रेच नहीं है, आपके हार्मस्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं है, तो आपको डिफिकल्टीज आ सकती है इसमें। तो कोशिश कीजिए रोज 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 थोड़ा थोड़ा आगे आने की। तो आपके हाथों पे भी बहुत जोर आएगा, आपकी ट्राइसेप्स पे बहुत जोर आएगा धीरे धीरे। और धीरे धीरे पुश करते हुए एक एक लेग को आप हवा में उठाइए। 1 2 3 4 5 होल्ड कीजिए, फिर दूसरे लेग को उठाइए। तो इससे आपको बिना गिरे, बिना शीर्षासन में जाए, आपको प्रेशर लेने की आदत होगी कि आपके सर पे, आपके कंधों पे और आपके हथेलियों पे आपको प्रेशर लेना आ रहा है। जब आप प्रेशर लेना सीख जाएंगे, इसी में दूसरी तरीके से है, फिर इसकी प्रैक्टिस के बाद तुरंत बाद आप थोड़ा रेस्ट लेकर फिर दोनों पैरों से अपनी बैक को, स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए। दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़िए और छाती तक लेके आइए, पर जमीन से पैर को मत हटाइए। कोशिश कीजिए कि प्रेशर को बैलेंस बना के रखें, प्रेशर को झेलें और धीरे 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 इनहेल एक्सहेल करते हुए अपने लेग्स को भी ऊपर उठा लीजिए और इस पर होल्ड कीजिए। जबरदस्ती तुरंत ऊपर उठाने की कोशिश मत कीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा और आप शीर्षासन नहीं सीखेंगे। आप जब तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बैलेंस को नहीं समझेंगे तब तक आप शीर्षासन को नहीं सीख पाएंगे। तो बैलेंस को समझना है, धीरे 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 बैलेंस को समझना है। आपने यहाँ बैलेंस बनाया, 10-15 सेकंड, 10-15 ब्रीथ तक आपने होल्ड किया, तो उसके बाद आपको समझ आएगा कि आपको लेग्स ऊपर उठाने हैं, वहाँ आपका कोर काम करेगा। फिर अगर आपके कोर में पावर है तो आप अपने हिप को इंगेज करते हुए अपनी थाइज को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। अब मैं दिखाता हूँ। तो एक बार आपने 2-3 बार इसका अभ्यास कर लिया, फिर आप तीसरे स्टेप पे जाइए। आप इससे ट्राइपॉड बनाइए। हमने ये किया, फिर ये किया। अब यहीं से हमें बिगर घुटने सीधे किए ये करना है। तो यहां पर हमारा कोर इंगेज हुआ है। ये कोर, हाथों से मैंने प्रेशर लगाया और इस कोर को इंगेज करते हुए मैंने पैरों को सीधा कर दिया। जब यहां तक आप पहुंच जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बाद में लेग को ऐसे सीधा करना।
फिर वापस से नीचे आए, धीरे धीरे नीचे आना है और एक्सेल करते हुए सीधे हो जाना है। तो ये सीधा तरीका है शीर्षासन करने का। इसके बाद आपको बद्ध हस्त शीर्षासन भी करना सीखना चाहिए। जब आप एक बार इसमें परफेक्ट हो जाए, आपके पास नेसेसरी पावर आ जाए, आपके कोर में नेसेसरी पावर आ जाए, आप समझ जाए कि हाँ मुझे इस तरह से बैलेंस बनाना है, तो आप धीरे धीरे इसको और कठिन करें। अपने हाथों को एक तकिया बनाएं और अपने सर को, बीच वाले हिस्से को अपने हाथों के पास रखें। इस तरीके से करना वही है। शुरुआत में घुटने मोड़ के ऊपर उठना है। जब आप एक बार इसमें इस चीज को घुटने मोड़ के अचीव कर लोगे तो आपके कोर की पावर लगातार बढ़ती रहेगी। डे बाय डे इस आसन की प्रैक्टिस से आपकी कोर की पावर बढ़ती रहेगी। और दूसरे अभ्यासों से, दूसरे आसनों से जो आप शीर्षासन के साथ करेंगे उससे भी आपकी कोर की पावर बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप इसको स्ट्रेट लेग के साथ भी कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। जब आपको एक बार स्टेबिलिटी और बैलेंस मिल जाएगा, आप ये समझ जाएंगे कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हिस्सा है आपका पेल्विक रीजन। जब आप पेल्विक रीजन को संभालना सीख जाएंगे, जब आपका पेल्विक रीजन स्ट्रोंग हो जाएगा, तो अपने आप फिर 50 तरीके के वेरिएशन आप शीर्षासन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो शीर्षासन के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो पे ट्यूटोरियल बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उन आसनों पर भी एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा। तो ये था पूरा वीडियो शीर्षासन के ऊपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के मेंबरों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इन आसनों का लाभ उठा सकें। जय श्री राधे।